फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है बगेश्वर भैया, सॉरी भाई अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं। बगेश्वर सरकार के नए लाइव टेस्ट में क्या हुआ। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं। हमें पता नहीं है किसके पर्चा है। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अच्छा, क्या है ये? अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, रश तो बहुत कोई है। भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार, एक को 2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। हाँ, एक टाइम सुनाओ। आप हैं, कौन सा चैनल है आपका? ठीक है, वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक 2 जने उठा के ले आओ। हाँ, कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ। मतलब क्राउड में से 2 लोगों को लेके आना है। 2 लोग लेकर आओ जल्दी। क्यों क्या करेंगे? ये टाइम्स नाउ क्या है? आप भी जाओ भैया जल्दी। बाप रे, कितने लोग हैं। बैठे रहना है, पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना। किस वाले इस पंडा? तरफ में, यहाँ के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। वो तो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसने चूज करना है? रेड वाले ने कि वाइट वाले ने? कर लिया चूज। सब कह रहे हैं मुझे चुन लो। इसके बाद आप जो खड़े ना, सफेद सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, कौन सा फिर? उल्टा देख रहे जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों भाई? तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। है? हाँ, तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे। क्या मतलब? हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे भी बुलाएंगे हम। क्या बुलाएंगे? अब 2 लोग गए हैं, हमें आप लोग निर्णय कर लो। ये सारे हम रिपोर्टर्स करेंगे 2 लोग, फिर वही कैमरा वाला जैसे इन लोगों को कह देते हम करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ने अपने लोगों को बुला लिया है, अपने सेट कर लिए। ऐसे ही आरोप लगाएंगे ना। इसलिए काहे को बेफिजूली में, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। आरोप लगाने के लिए इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा और बार बार थोड़ी कसौटी पे उतरेंगे। हम जादूगर थोड़ी। बहन, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपस में आप लोग निर्णय करो। क्या हुआ? आप लोग ही निर्णय करो आपस में, खूब अभी तक निर्णय करो। डिसाइड ही नहीं हुआ किसको करना है नहीं, चूज। ऐसे थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी होगा। आप कौन हो कि जो आपके कहने से हो जाए? करना क्या है? सच दिखाने की ताकत आप में है और हमें जो गुरु प्रेरणा है वो बताने की। सीताराम। तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा। इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है, इन्हें टीआरपी से मतलब है कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है। ओह, और अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्शकों आप अपने हिसाब से देखिए, और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है। ये तो नहीं भाई सगे बाप के। तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है, तो इसलिए हम इनमें काहे को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है। क्या तुम लोगन के लाने भेजो? अब उनका और आ जाने जो 2 एक जने और गए थे, तो आप किसको भेज रहे हैं? इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए। आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहां से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ।
रायपुर हमने वही स्टेडियम अब में जो हुआ था देखिएगा, वहीं पे ये वहीं से। अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया क्या? और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन कोई है। बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला, इन आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें। जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। मतलब जो उन्होंने पूछा है वो प्रश्न लिखा हुआ है। ये भी है बाबा जी, 1 नंबर का पर्चा। मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा है। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न है, 2 को कहोगे तो 2 में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक। और आपके लिए ये अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। दिखा क्या रहे कि इनको दो पता नंबर है पहले खुलवा से ही चीजें। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 ही नंबर। हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं, 1 ही फिर चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल फाइनल लॉक। लॉक कीजिए। 2 तो नहीं, नहीं 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं अब 1 ही नहीं 1 ही। क्या फाइनल। कर रहे हैं? ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकते हो क्या? करवाओ, करवाओ, कर ले भैया जू। क्या लिखा क्या है? इससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक है। 1 1 2 लिखा है कितने पेपर नंबर के है? नीचे। आप बोलिए। अच्छा, नजदीक आइए, क्या लिखा है? ये लिखा था। माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? परिचित तो नहीं? आप पढ़े लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ, जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है, और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं। रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा। आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम। साधु जी, जय जय श्री राम। 1 मिनट और बैठो। तो लिख क्यों रहे हैं? हम माइक पे बोल दें कि उससे? क्या? माइक से बोलिए। आप किससे बोले? हम बस आप माइक के बगैर क्या? पर आशीर्वाद का हाथ रखती हूँ। मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। आपके बालक को झटका बनते हैं। एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो, तो हमने एक संकेत पहले दे दिया। और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। क्या? बस आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में सिर्फ उन्होंने एक माइक से कॉलम के बताओ। नीचे का पढ़ लीजिएगा। क्या नहीं बताना? इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। अब ये पढ़िएगा। क्या लिखा है? माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल आपकी प्राइवेसी है, निजता है, जी सही है। इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत। जी बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम की। एकदम सही। किसी को बताया आपने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना, तो ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रोल करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ। क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं लोग। ये सिर्फ ऐसा दिखा देना। हमें कवच देना है,
बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है, वहां से मंत्र का जाप करना है, और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे सही है। सही है। बागेश्वर धाम की। अब आप सोचो बहन कि हम कितने गहरे तक पहुंच गए। अब वो हमें लिस्ट दे देना, उसमें कुछ कंपनी, कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने जमीनों के लिए थे, काम के लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है, और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा, थोड़ा सा आपको सावधान, गंभीरता जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है, कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना, और उसमें सुरेंद्र और सुनील इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम। सुरेंद्र और सुशील, क्या सुधीर सुशील, भगवान बचाए, हम नहीं, सुनील मेरा पति है। हम ना बताइए ना जी, उनसे दूर रहने के लिए बोला है, उनसे बचने के लिए बोला है। सुनील नाम के शख्स से, वो मेरे पति हैं। जो कहते थे कि ये क्या कह रहे थे, काय पे निकालो, अब ले आओ तुम अपनी एबीपी, ठटरी बाहर दे भी हम सबकी, जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। जय जय अब श्री इनसे राम। पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया, किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया, और हमने उठाया, और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया माइक ले सकते हो आप। हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया इनको, हमने बुलाया नहीं, मेरे सहयोगी आपके सहयोगी हैं, और हमने पर्चा खुलवाया क्या? हमने पर्चा खुलवाया, कौन सा नंबर इन्होंने बताया? इन्होंने एक कहा, फिर आपने कहा, हमने तो कहा तो दो भी खुलवा दो लो, भी खुलवा लो। लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है। ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। नहीं, मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सही है। आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। गुरुजी, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ लेकिन गए। अब तो क्लियर हो गया, आप तो क्लियर कल भी थे, और आज भी हो गया, आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की। एक बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ, और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दे उन पे, लेकिन अब ये बात सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बस। बोलो साधु जी, साधु जी। तो यार मुझे तो समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि कोई मीडिया वालों ने इनके ऊपर किया होगा शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कोई, ये मतलब उस टाइप से जैसे कहते हैं ना कि शो कर रहे हैं जबकि है नहीं इनके पास, इस तब से कि ऐसे लग रहा है ये बता रहे हैं कि इनको पता नहीं पहले से ही चीज़ें पता हैं, बिना उनके बारे में जानते भी नहीं, बट उनको पता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं और फ्यूचर कुछ उस टाइप से दिख रहा है, जैसे लेडी के साथ हो रहा था। अब मेरा तो मानना यही है कि एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, और साइंटिस्ट के साथ ही इनको बैठना चाहिए, और साइंटिफिकली आपको देखना चाहिए कि अगर गिफ्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। उसके लिए साइंटिस्ट जो है अपने तरीके से प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि कोई इसमें ऐसी कोई एबिलिटी है कि वो माइंड रीडर हैं, रीड कर सकते हैं माइंड, या कुछ पता है किनेटिक एबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल साइंटिफिक स्टडी होगी। उसमें रैंडम प्रोसेस होगा, ये नहीं कि कोई ह्यूमन बीइंग जाके चूज़ करेगा। हर एक को आप टोकन दे सकते हैं और वहाँ पे आपके सामने रैंडमली आप शफल करिए, जैसे लॉटरी होती है, और जिसका नाम आए फिर वो बंदा आए।
क्योंकि लॉटरी में यही है कि लॉटरी में स्टडीड है कि हर इंसान को एक नंबर मिलता है, या जो टिकट नंबर मिलता है वहाँ पे आप शफल करिए, आपके सामने शफल करते हैं जो निकलता है, और वो भी शफल करते हैं एक एक डिजिट। वो नहीं कि आप जो है पूरी लॉटरी टिकट नहीं शफल होती, नंबर्स होते हैं, वो शफल करते हैं 1 to 9 के नंबर्स, और उसे जो नंबर्स आते हैं उससे करके, मतलब 3 नंबर, अगर 3 नंबर निकाले 349 हुआ, अगर तो 349 वाला हाँ, नंबर मतलब है। अगर पहले 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा। नॉर्मली मल्टीपल नंबर्स होते हैं, मान लीजिए 7-8 नंबर्स हैं, तो वो रन करते हैं रैंडमली, हर में एक नंबर मिलता है, फिर दूसरा नंबर मिलता है, ऐसे करके आप बंदे को चूज करते हैं, तो उससे गारंटीड है कि रैंडम था। और उसके बाद ऑफिशियल्स हैं वो आपको देंगे लिखने के लिए, और जो लिख रहे हैं वो भी कैमरे में देखा जाएगा कि क्या लिख रहे हैं, क्या उसमें क्वेश्चन भी लिख दिया, क्या उसमें आंसर भी लिख दिया। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली स्टडी होंगी, और मेरे ख्याल से जिसमें ट्रू पावर है उसको साइंटिफिकली बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइंटिफिकली आ जाइए और मैं आपको प्रूव कर देता वो हूँ। कह भी तो रहते हैं कि मुझे कहीं रॉ या उसमें ना डाल दे सीक्रेट एजेंसी में, कि इनको तो सब कुछ नहीं, पहले ऐसे से किसी पता के है विल ना। के अगेंस्ट तो कहीं नहीं डाल सकते, मगर साइंटिफिकली अगर वाकई ही दुनिया में किसी को चेंज क्रिएट करना है अमंग लर्नेड पीपल, तो साइंटिफिकली आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा। और क्योंकि आजकल एक से एक कितने बढ़कर साइंटिफिक लोग वो हैं तो है। जो साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं कि किसी में ऐसी गिफ्ट है या नहीं। नहीं, वो खास कर देखो पुराने जो हम पढ़ते हैं उनमें कितनी मतलब उस टाइप से पावर्स होती थी जो अब डिसअपियर हो गई हैं। तो हमें नहीं पता भाई कि हो सकता है इनके पास हो सकता है ना हो, हु नोज। और खासकर आजकल इतने वो बने हुए हैं ना जो बोलते हैं जैसे कैसे ढोंगी बाबा टाइप भी, तो उससे फिर डर लगता है कि अगर कोई जेन्युइन आ भी जाए तो भी शक होगा कि भैया पता नहीं क्या वो हुआ है। टेलीकिनेसिस अगर वाकई ही उनमें इस टाइप की चीज़ है तो ये तो साइंटिफिकली be amazing. प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो कई, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है तो इसमें बहुत कोई लोग मतलब आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट साइंटिफिकली हो जाए इट विल बी ग्रेट। पर हमें इनके बारे में तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, तो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना कौन है ये, और इनके पास ये पावर आई कैसे, और ये कब से इस टाइप से कर रहे हैं, और क्या क्या करते हैं ये देख के मैं तो और क्या इन्होंने एग्री किया है साइंटिफिकली, मतलब किसी स्टडी में पार्ट लेने के लिए। अगर वाकई है तो करना तो चाहिए be ताकि great. पता तो चले हमें। मेरे को तो लगा कि अगर है तो दिस इज जस्ट अमेजिंग भैया, क्योंकि अभी तक तो हमने तो कभी नहीं सुना, हम तो पहली बारी मैं ये देख रही हूँ। तो चलो आप शेयर ज़रूर करना, मेरे को तो देख के बड़ी हैरानी हो रही थी ये वीडियो की, मैं देख क्या रही हूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।